सर्वप्रथम तो मैं मेरे प्यारे सदगुरु ओशो को स्मरण करके उनके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज उनकी कृपा से ये घटना घट रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। किसी ने कहा है, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं रोशनी देखने के लिए। आंखें भी खोलनी पड़ती हैं रोशनी देखने के लिए, सिर्फ सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं आता। वो तो खैर शरीर छोड़ना है तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उनके शरीर छोड़ने के पहले और बाद में भी जो प्रकाश फैला है विश्व में, और जिस तरह से प्रकाश बढ़ रहा है, उसको जब मैं देखता हूँ तो मेरा हृदय बहुत गदगद होता है। और मैं आज अपने आप को और हम सभी सन्यासी मित्रों को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे इस ओशो पीठ के स्थापना उद्घाटन उत्सव में परम पूज्य मोरारी बापू जी के आशीर्वाद हमको मिल रहे हैं। मैं हमारी ओर से सन्यासी मित्रों के बापू आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। गुजरात साउथ गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दक्षिण का आरंभ हो जाए, इसलिए इतना हंगामा खड़ा किया। और इस हंगामा खड़ा करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात ये भी हुई कि मैंने पहले भी निवेदन कहीं किया है कि 1857 में और 1947 में विद्रोह तो हुआ, बड़ा विद्रोह हुआ इस देश में, लेकिन क्रांति नहीं थी। क्रांति का मतलब है रूपांतरण की कोई प्रक्रिया नहीं थी। हमारा मन, हमारी सारी जो देखने की घूमने की जो दशा है वो वैसी की वैसी थी। उसको ओशो ने उसको बीड़ी को उठाया। उन्होंने न केवल विद्रोह किया, जो घसी पीटी, जो बाहर आउटडेटेड जो हमारे जीवन प्रणाली है उसके विरोध में आवाज तो उठाई, बहुत जोरदार आवाज उठाई, लेकिन साथ में परिवर्तन और रूपांतरण की प्रक्रिया भी बताई। होश और कैसे करते हैं उसे कहते हैं ध्यान, ओशो ध्यान कहते हैं उसको। पर इसका अगर अनुभव करना हो तो ध्यान की प्रक्रिया में से गुजरना जरूरी है। अर्ज किया है शोभित भाई, बिखरा बिखरा है मेरा अक्स, मगर हैरत ये है, बिखरा बिखरा है मेरा अक्स, मेरा प्रतिबिंब बिखरा बिखरा है, मगर हैरत ये है कि आईना मेरा सलामत है, तो टूटा क्या है? दुनिया को जोड़ना सिखाया, जोड़ना दिखाया, जुड़ना सिखाया। मैं बहुत संक्षेप में डॉक्टर ठाकुर साहब निवेदन करूंगा कि ओशो का विजन तो शब्दों में बांधना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना, उनके कार्य को मैं 5 संक्षेप रूप में आपको बताऊंगा। 5 स्तरों पर उन्होंने जो जागृति की जो ज्योति फैलाई, उसमें 5 की मैं बात करूंगा सिंपल। ही वॉज अ रिमाइंडर। उन्होंने हमको याद दिलाया हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं, हमारी संभावना क्या है, हम क्या खो बैठे हैं और हम क्या पा सकते हैं, इसकी सिर्फ याद दिलाई। उस याद दिलाने में ही उन्होंने हमको बता दिया कि हमें आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है। सो ही वॉज अ रिमाइंडर, अ कंटिन्यूअस रिमाइंडर। आपको बताऊं कि उन्होंने अपनी ध्यान की प्रक्रियाओं के द्वारा, उनके प्रवचनों के द्वारा, उनके होने के द्वारा एक सेतु निर्माण है। और एक हिसाब से उन्होंने हमको 3000 ध्यान की विधियां दी। 3000 ध्यान की विधियां, ऐसी विधियां हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक सेतु निर्माण करने के लिए, ताकि हमारे और उनके बीच में एक संवाद बन सके, तो एक शिक्षा में क्रांति की धारा बन सके। और बापू, मेरा निवेदन ये है कि हम समझते हैं कि हमारा कलयुग चल रहा है अभी। ऐसा नहीं, कलयुग तो पहले था। हिंसा, एक तरह का मनमुटाव, एक तरह के जैसे कहते हैं कि झूठ, इन सब से ओशो ने सतयुग का निर्माण किया मुक्ति पाने के लिए। अभी सतयुग शुरू हो रहा है, अभी तो सतयुग शुरू किया है उन्होंने, तो कलयुग तो चला गया। तो वो कहते हैं सतयुग से उसके जीवन में झूठ से, हिंसा से, वैमनस्य से मुक्ति मिले। और यही विद्या का हेतु ऋषियों ने बताया, सा विद्या या विमुक्त है। क्या विद्या है? जो हमें मुक्त करे। किससे मुक्त करे? इन सारी विडंबनाओं से, इन सारे विघटनकारी चीजों से, इस नेगेटिविटी से उनको मुक्त करे।